नमस्कार, सादर प्रणाम करता हूं आपको। सनातन के पुजारी हैं, हिंदू धर्म को जानते हैं, हिंदू धर्म को पहचानते हैं, हिंदू धर्म में वास कर रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म के लोग हैं। आ जाइए, आस्था में आ जाइए, सनातन में आ जाइए। यहाँ पर आपको भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि आप भक्तिमय हो जाते हैं। कुंभ स्नान चल रहा है, वर्षों के बाद कुंभ स्नान आया। करोड़ों व्यक्ति विदेशों से भारतवर्ष में आ रहे हैं। यह जो संयोग है बार बार नहीं आता। स्नान तो आप कहीं भी कर सकते हैं, पानी आपको समुद्र में भी मिल सकता है, नदियों में भी मिल सकता है, घाटियों में भी मिल सकता है, आपके घर के पास भी मिल सकता है। तो आप कुंभ ही क्यों जा रहे हो? जो व्यक्ति जानता है, जो व्यक्ति पहचानता है, उसने भगवान को पार पा लिया, भगवान से हाथ जोड़ लिए, भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान उसे कुंभ बुला रहे, प्रयागराज बुला रहे हैं, हरि के धाम हरिद्वार बुला रहे हैं, काशी बुला रहे हैं। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है, आप ध्यानपूर्वक अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, क्योंकि जो सच्चे मन से सनातनी है, सच्चे मन से सेवा करता है, भाव करता है, उसके कभी कष्ट नहीं आते। यह रुद्राक्ष की माला आप देख रहे हैं, यह भी ऐसे नहीं लगाई जाती, यह ऐसे नहीं पहनी जाती। इसके पहनने के कई नियम होते हैं, शायद आपको नहीं पता। जिनको पता है वह इस बात को समझते हैं। इसके पहनने से ज्ञान बढ़ता है, इसके पहनने से शरीर में नई ऊर्जा आती है, इसके पहनने से रक्त की जो धमनियां हैं वो चालू हो जाती है, बीमार व्यक्ति ठीक होने लगता है। हनुमान जी को आप देख रहे हैं, ये हनुमान जी जो सदैव कलयुग में हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्रह्म मुहूर्त के क्या फायदे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए। एक 2 वर्ष का बालक, उसके पिताजी या उसकी माँ उसको 5 बजे या 4 बजे यह बताते हैं रात्रि सोते समय, बेटा सुबह इतने बजे उठना है। सुबह का उठा, प्रातःकाल का उठा, जो प्रातःकाल स्नान इत्यादि करता है, तो उसको जीवन में कभी कष्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता भाई? क्योंकि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त इसे कहा जाता है कि जो स्वर्ग धरती पर जो हमारे जो धरती पर है, उस समय धरती हमारी पावन हो जाती है। ऊपर स्वर्ग से सारे देवता नीचे वास करने आते हैं, नीचे धरती पर विचरण करते हैं, क्योंकि इस समय वह समय होता है प्रातःकाल का। चिड़िया उड़ जाती है, चहचहाती है, मौसम भगवान के आते ही ऐसा बन जाता है, रमणीय हो जाता है, ऐसा सुकून मिलता है कि भगवान को यहाँ पर 2 घंटा आना ही होता है धरती पर। इस 2 घंटे में हम क्या कर रहे हैं वो सबसे उत्तम है। इन 2 घंटों में हम प्रातःकाल हमें क्या करना चाहिए, आज मैं यही बताने जा रहा हूं कि भगवान के दर्शन हो जाए, हमें प्रभु के दर्शन हो जाए, और हम इस धरती पर जो मानव जीवन हमें मिला है और धन्य हो जाए, और हमारी पूजा सफल हो जाए, हम श्री प्रभु श्री चरणों के दास बन जाए। अब मैं आपको बताता हूं क्यों ब्राह्मण मुहूर्त में उठना चाहिए। पहला कारण, आपका बच्चा 2 साल का हो या 3 साल का हो, समझदार हो चुका है, तो उसे यह जरूर बताएं कि सनातन धर्म में वह शक्ति है जो किसी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म वह धर्म है जो जीवन की और सच्चाइयों की हर बात की कथा सुनाता है। बच्चा सोया हुआ है, जगा ले। बच्चा गलत भटक रहा है तो उसको समझा ले, क्योंकि इस मानव जीवन में आपके बच्चे ने भक्ति कर ली तो वह बच्चा कहीं भी फेल नहीं हो सकता, वह कहीं भी पीछे नहीं रह सकता। मैं आपको सबसे बड़ा उपाय बताने जा रहा हूं। ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे को उठाएं, नित्य कर्म स्नान इत्यादि करवाएं, उसके बाद योगा करवाएं, और योगा करने के बाद हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, और इससे शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मन में शुद्ध विचार आते हैं, मानसिक बाधाएं दूर होती हैं, पीड़ाएं दूर होती है, एकाग्रता बढ़ती है, सहनशीलता में वृद्धि होती है, मानसिक विकास होता है बच्चे का, त्वचा में जो समस्याएं आती है वह दूर होती है। उस समय भगवान धरती पर विचरित कर रहे होते हैं।
चल रहे होते हैं, तो जितना हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान का स्मरण करें, क्योंकि भगवान तो हमें दिखाई नहीं देंगे, भगवान तो आपके दिल में है, वो दिखाई कैसे देंगे आपको। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जीवन में सफलता पानी है आपने और आपके बच्चों ने, आपके परिवार ने, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करते हैं। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित होता है, सौंदर्य बढ़ता है, यश प्राप्त होता है, आत्मविश्लेषण करने में मदद मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देते हैं तो आपके घर में कभी लक्ष्मी का जो है नुकसान नहीं हो सकता, धन की संपत्ति का कभी नुकसान नहीं हो सकता, जमीन जायदाद का कहीं नुकसान नहीं हो सकता। आपको ज्ञान में वृद्धि होती है, बुद्धि में वृद्धि होती है, कभी भी आप संकट में नहीं आ सकते। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कोने कोने से, घर के कोने कोने से आपको सफाई करनी होती है। गीला कपड़ा लगाएं, अच्छे तरह से सफाई करें, और कभी भी आपके घर में भूतों का वास नहीं होगा, भूतों का डेरा नहीं होगा, ना ही घर में कोई तंत्र मंत्र का आपका नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आपका नित्य कर्म आपको जीवन में प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है। और भगवान भी उसी के घर वास करते हैं जो भगवान का स्मरण करता है और अच्छे तरीके से जीवन को आगे बढ़ाता है। अब आप कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू होता है 3:30 से 5:30 तक। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। यह समय वह समय होता है जो जीवन में आपके सौंदर्य की वृद्धि करेगा। यह समय वह समय होता है जो आपके कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। यह वह समय होता है कि आपने इस समय से पार पा लिया, इस समय को आपने अपना लिया, इस समय को आपने जीवन में अपने सर और आंखों पर बिठा लिया, तो कभी भी जीवन में आप कष्टदायी नहीं बन सकते हो, क्योंकि यह वह समय होता है जब साक्षात नारायण धरती पर विचरित कर रहे होते हैं। साक्षात मां लक्ष्मी, मां साक्षात इंद्रदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी देवता, 33 कोटि देवता उस समय धरती पर वास कर रहे होते हैं। और वह समय होता है जब आपकी किस्मत खुल जाती है, परम ज्ञान की अनुभूति मिल जाती है, परम ज्ञान आपको मिल जाता है, बल बुद्धि विवेक मिल जाता है, कभी कष्ट नहीं आते। इसलिए सदैव इस समय को, ब्रह्म मुहूर्त को आपको ध्यान में रखकर अच्छे कार्य करने चाहिए। जीवन में इस 2 घंटे का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू हो जाता है, और यह कार्य आप ऐसा करते हैं जो मैंने आपको बताया ब्रह्म मुहूर्त में, कभी भी कोई भी जीवन में संकट नहीं आएगा। आप लिख के ले लें, आपको परेशानी नहीं होगी, आप कभी परेशान नहीं होंगे। जो सच्चे मन से आराधना करता है, सच्चे मन से पूजा करता है, सच्चे मन से पाठ करता है और सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वह आपके दिल दिमाग, आपके समय, हर समय आपके साथ रहते हैं। इसलिए कभी भी हो, संकट में हो, तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके लिए सर्वोत्तम है। उसे इस्तेमाल करें, उस ब्रह्म मुहूर्त को समझें। उस ब्रह्म मुहूर्त में आपका जीवन छुपा है, उस ब्रह्म मुहूर्त में आपके बच्चों की भविष्य छुपा हुआ है, उस ब्रह्म मुहूर्त में आपके बच्चे का जीवन छुपा हुआ है, उस भविष्य में और उस आने वाली पीढ़ियों के लिए उस ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ छुपा हुआ है। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सनातन धर्म को अपनाएं, सनातन धर्म में बताए गए मार्गों पर चलें, और जो संकट आपको आ रहे हैं, कष्ट जो आपको आ रहे हैं, परेशानियां जो आ रही हैं, तो आप सनातन धर्म में चले जाएं, सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे। हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी, कष्ट सारे मुक्त होंगे, परेशानियों से मुक्ति होगी, धन लक्ष्मी का लाभ होगा, क्योंकि जो सच्चा सनातनी है कभी भी आपको गलत राह नहीं बताएगा। इसलिए सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। संकट में है तो हनुमान चालीसा का नित्य जाप करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त के फायदे मैंने आपको बताए, कल मैं आपको पूरी जानकारी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में फिर दूंगा। हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हनुमान चालीसा का पाठ करें, जाप करें, हनुमान जी की आपको विशेष कृपा बनी रहेगी। और आप क्या कहना चाहेंगे? तो आ रहे हैं और बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सुने। मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ। तो क्या करना चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बना दे सबके बिगड़े काम, बना दे सबके बिगड़े काम। तो इसीलिए साथ साथ में हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और कल फिर ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आपको विशेष जानकारी दूंगा।
और क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त, पूरी संपूर्ण जानकारी फिर आपको मिलेगी, एक एक पल की जानकारी ब्रह्म मुहूर्त की आपको बताते रहूंगा। मैं कैलाश भट्ट आपसे लेता हूं विदा। लॉर्ड भक्त चैनल में आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे फेसबुक के मित्र कैलाश भट्ट ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बना दे सबके बिगड़े काम। जय श्री राम।